हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो जिसका अंदेशा था वो सच हुआ लगता है। न्यूज़ है इटली, कनाडा, ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका में भी जलवा पन्नू का काम तमाम हो गया। भारत को धमका रहा था पन्नू। वही है ना। अच्छा, मैं काफ़ी मैंने देखने की कोशिश की कि कहीं पता चले तो वाकई में है। तो र्यूमर्स ये हैं कि कार एक्सीडेंट में हाईवे पे कोई 3-4 गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है और उसमें कहा जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है। पहले तो न्यूज़ यही थी कि वो कहीं छुप गया, गायब हो गया, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। तो अब ये हुआ है। अब क्वेश्चन ये, कराया किसने है? हमें पता है किसने कराया, पर हम बोलेंगे ISI ने कराया है। देखिए, होता यह है कि मल्टी कार कोलिजन जो है बहुत ही अनफॉर्चुनेटली कॉमन है। मतलब यह है कि हाईवे पे आप जा रहे हैं बहुत तेज़ी से 80 माइल्स पर आवर पे जा रहे हैं आप। वो भाई साहब कोई आगे ध्यान नहीं दे रहा, कुछ नहीं, ज़रा सी ब्रेक लाई, उसके पीछे ने ब्रेक लाई, ब्रेक लाई करते 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 बहुत कुछ आता है। तो बहुत डिस्टेंस आपको रखना चाहिए। अगर आप इनफ डिस्टेंस नहीं रखते तो प्रॉब्लम आएगी। जबकि यंगस्टर्स जो हैं बहुत कम डिस्टेंस रखते हैं, देखने के लिए साथ साथ चलेंगे, वो अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। तो देखते हैं कि अगर हुआ है ऐसा तो आई डोंट नो कैसे अचीव किया। पर जो भी है, मैं ये कह रही हूँ कंफर्म होना चाहिए। ये ना हो कि ये भी कोई एक चाल हो उसको दिखाने की कि उसको जो है वो मर गया है, जबकि वो नहीं मरा हो, ताकि रॉ और हमारी एजेंसीज जो हैं वो उसका पीछा छोड़ दें। हर एंगल को करना है जब तक कंफर्मेशन पूरी मिलती नहीं है, या फिर बैड लगता है, हू नोस। हाँ, देखते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी न्यूज भारत और अमेरिका को लेकर आ रही है और ये न्यूज खालिस्तान मसले से लिंक्ड है। अब ये न्यूज सुनने के बाद भारत में कई सारे लोगों के चेहरे के ऊपर स्माइल आने वाली है। भारत में कई सारे लोग ये न्यूज सुनने के बाद खुश होंगे और इसको सेलिब्रेट करेंगे। ना सिर्फ भारत के बाकी हिस्से में बल्कि पंजाब के अंदर भी वहाँ पर कई सारे लोग ऐसे होंगे जो ये न्यूज सुनने के बाद काफी खुश होंगे और चैन की सांस लेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कनाडा और यूके के बाद अब भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के अमेरिका के अंदर भी एक्टिव होने के दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा खालिस्तानी संगठन जिसने भारत की सरकार की नाक में दम कर रखा था, यानी कि सीख फॉर जस्टिस, उसके ऊपर अब तक का सबसे बड़ा क्रैकडाउन हो गया है। इसके साथ ही इसी वीडियो के एंड में हम आपके साथ पिछले 6 महीनों के दौरान जितने भी खालिस्तानी लीडर्स और खालिस्तानी आतंकी सस्पिशियस कंडीशंस यानी कि रहस्यमय तरीके से जिन भी खालिस्तानी लीडर्स की पिछले 6 महीनों के दौरान मौत हुई है उनके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। दरअसल अमेरिका से इस समय की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सबसे बड़ा खालिस्तानी आतंकी सिख फॉर जस्टिस आतंकी संगठन का हेड गुरपतवंत सिंह पन्नू अमेरिका में मारा गया है। रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू की अमेरिका में एक रोड एक्सीडेंट यानी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। अमेरिका के हाईवे 101 के ऊपर पन्नू का एक्सीडेंट हुआ है और ये न्यूज पिछले कल देर शाम को आई थी और भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के ऊपर ये खबर काफी वायरल हो रही है। पहले पाकिस्तान, फिर इटली, उसके बाद ब्रिटेन और उसके बाद कनाडा, इन सब जगहों में कई सारे खालिस्तानी आतंकियों की संदिग्ध मौत के बाद सिख फॉर जस्टिस का हेड यानी कि गुरपतवंत सिंह पन्नू अंडरग्राउंड हो गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका की विजिट से पहले ही गुरपतवंत सिंह पन्नू की कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई थी और वो प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका लैंड करने से पहले ही अंडरग्राउंड हो गया था। अब वो खुद ही अंडरग्राउंड हुआ था या फिर उसको करवाया गया था ये तो खैर पता नहीं, लेकिन बताया जा रहा है कि लोकेशन ट्रेस ना हो इसके लिए पन्नू ने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया था। अब जब से ये न्यूज पिछले कल देर शाम को आई है उस समय से भारत के कई सारे बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, कई सारे बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स और भारत के बहुत ही रिनोन्ड जर्नलिस्ट इस न्यूज को कवर कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे यानी आज सुबह, अभी तक अमेरिका की सरकार या फिर अमेरिका के किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस चीज को लेकर अभी तक ऑफिशियल कंफर्मेशन बिल्कुल नहीं आई है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस लग रहे हैं कि गुरपतवंत सिंह पन्नू अब जिंदा नहीं है, वरना पन्नू की तरफ से अभी तक कोई ना कोई स्टेटमेंट तो आ गई होती। और ब्रिटेन में अवतार सिंह खंडा की मौत के बाद और कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर की मौत के बाद पन्नू ने तो अभी तक एक कैंपेन भी स्टार्ट कर दिया होता। हालांकि बेहतर ये होगा कि अमेरिका की तरफ से एक ऑफिशियल कंफर्मेशन आ जाए, उतना ही अच्छा होगा। अब इससे पहले भी पन्नू को लेकर कुछ रिपोर्ट्स आई थी जिनमें बताया गया था कि गुरपतवंत सिंह पन्नू अंडरग्राउंड हो चुका है
अंडरग्राउंड नहीं हुआ है, बल्कि किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ चले गया है और अमेरिका के अंदर उसको ट्रेस नहीं किया जा रहा है। वैसे पन्नू का क्या हुआ ये आने वाले 48 घंटों में और भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिख फॉर जस्टिस की बात करें तो ये यूएस बेस्ड एक बहुत ही बड़ा खालिस्तानी संगठन है जो भारत के पंजाब को भारत से अलग करके खालिस्तान के रूप में एक अलग देश बनाने की काफी लंबे समय से मांग कर रहा है। अब ये जो सिख फॉर जस्टिस संगठन था इसको स्टार्ट किया था गुरपतवंत सिंह पन्नू ने साल 2009 में, जो कि पेशे से एक लॉयर है। अब भारत के अंदर तो सिख फॉर जस्टिस के ऊपर काफी कई सारी कार्रवाई की गई है। साल 2015 में सिख फॉर जस्टिस के जो भारत में फेसबुक के ऊपर पेजेस थे उनको बैन कर दिया गया था। इसके साथ ही साल 2019 के 10 जुलाई को भारत की सरकार ने सिख फॉर जस्टिस को भारत के अंदर बैन कर दिया था और इसके ऊपर UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट लगाकर इसके ऊपर बहुत ही बड़ी कार्रवाई स्टार्ट कर दी थी। इसके साथ ही आपको याद होगा साल 2020 में सिख फॉर जस्टिस ने रेफरेंडम 2020 नाम से कई सारी वेबसाइट्स और गूगल प्ले स्टोर के ऊपर ऐप भी जारी की थी, जिसको भारत की सरकार ने भारत के अंदर बैन कर दिया था। अभी जो सिख फॉर जस्टिस था जिसको पन्नू हेड करता था, ये भारत की एम्बेसीज और जितने भी भारत के कॉन्सुलेट्स विदेशों में थे उनके सामने वहां पर प्रोटेस्ट करने के पीछे इसी संगठन का हाथ होता था। इसके साथ ही जो भी भारत की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के ऊपर अटैक हुआ करते थे उसके पीछे भी कहीं ना कहीं सिख फॉर जस्टिस का याद हुआ करता था और ये विदेशों में खालिस्तान को लेकर रेफरेंडम भी करवाए करते थे। और न सिर्फ सिख फॉर जस्टिस बल्कि ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू था इसको भी भारत की सरकार ने 1 जुलाई 2020 को इंडिविजुअल टेररिस्ट घोषित कर दिया था और इसके ऊपर भी UAPA लगाकर भारत के अंदर इसके ऊपर कार्रवाई स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि पन्नू न सिर्फ खालिस्तान नाम के एक अलग देश की मांग करता था बल्कि भारत के अंदर भारत की सरकार और भारत के पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर हमले करने के लिए पंजाब की यूथ को भड़काया भी करता था। सोशल मीडिया के ऊपर पन्नू की काफी सारी वीडियोस वायरल हुआ करती थी जिनमें पन्नू पंजाब की यूथ को कहा करता था कि वो हथियार उठाएं और ये जो खालिस्तान की मांग है ये पंजाब के अंदर से उठनी चाहिए। इसके साथ ही आपको याद होगा फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान भी पन्नू ने काफी सारी वीडियोस जारी की थी और ये उस समय भी भारत में काफी वायरल हुआ था। अब ये गुरपतवंत सिंह पन्नू की मौत सस्पिशियस कंडीशन में पहले खालिस्तानी लीडर की मौत नहीं है। पिछले 6 महीनों में अगर हम नजर डालें तो कई सारे खालिस्तानी आतंकियों की बहुत ही संदिग्ध तरीके से मौत हुई है। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर मौत होती है बहुत ही बड़े खालिस्तानी लीडर हरविंदर रिंडा की। उसके बाद इटली में हैप्पी संघेरा की मौत होती है। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर ही बशीर अहमद, परमजीत पंजवार, खालिद रजा, इनकी भी मौत होती है और ये भी सस्पिशियस कंडीशन यानी संदिग्ध तरीके से मारे जाते हैं। इन सब के बाद यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के अंदर वहां पर अवतार सिंह खंडा की मौत होती है जिसने भारत की एम्बेसी के ऊपर अटैक किया था और भारत के तिरंगे को नीचे गिराने की कोशिश की थी। अवतार सिंह खंडा की मौत फूड पॉइजनिंग के कारण हुई थी। उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर भी एजाज और सैयद नूर नाम के इन 2 व्यक्तियों की संदिग्ध हालातों में मौत होती है जो कि खालिस्तानियों को सपोर्ट किया करते थे। इन सब के बाद अभी कुछ ही हफ्ते पहले कनाडा के अंदर खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी जो कि गुरुद्वारा के पार्किंग लॉट में बहुत ही सस्पिशियस कंडीशंस में पाया गया था। अब इन सब के बाद सिख फॉर जस्टिस के हेड गुरपतवंत सिंह पन्नू की रोड एक्सीडेंट में मौत की खबरें निकल कर आ रही हैं। यानी कि अगर हम पिछले 6 महीने का पूरा डेटा निकालें तो कुल 9 खालिस्तानी बड़े बड़े लीडर्स थे जिनकी बहुत ही सस्पिशियस तरीके से संदिग्ध मौत हुई है। और ये जो एक के बाद एक खालिस्तानी आतंकियों और खालिस्तानी टेररिस्ट का नंबर लग रहा है, इससे जो खालिस्तानी सेक्शन है, जो भी विदेशों में खालिस्तानी एलिमेंट्स और लीडर्स काफी ज्यादा एक्टिव हुआ करते थे, उनमें काफी बौखलाहट है और ये काफी डरे हुए हैं और ये विदेशों के अंदर वहां पर जाकर आम पब्लिक का सपोर्ट मांग रहे हैं और आम सिख समुदाय के लोगों को कह रहे हैं कि अब वो भी इस खालिस्तान के कॉज में इनका साथ दें और वो भी बढ़ चढ़कर सामने आए। पहले क्या हुआ करता था कि ये खालिस्तानी एलिमेंट्स भारत की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के सामने जाकर प्रोटेस्ट को लीड किया करते थे, लेकिन अब क्या देखने को मिल रहा है कि ये ना ही कोई पब्लिक में स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं, ना सोशल मीडिया के ऊपर कुछ बयान दे रहे हैं और ना ही भारत की एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स के सामने जाकर वहां पर रोला रप्पा डाल रहे हैं, यानी कि हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। और कई सारे खालिस्तानी आतंकी तो ऐसे भी हैं जो पिछले कुछ दिनों से अंडरग्राउंड हो गए हैं और जिनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो कहां पर है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आगे आने वाले कुछ हफ्तों तक और भी कई सारे खालिस्तानी आतंकियों की संदिग्ध हालत में मौत की खबरें आ सकती हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि ये जितने भी खालिस्तानी आतंकियों की संदिग्ध हालत में मौत हो रही है, क्या इसके पीछे भारत की सीक्रेट एजेंसीज या फिर रॉ के होने के जो दावे किए जा रहे हैं, क्या ये बिल्कुल सही है? क्या इन सब के पीछे रॉ हो सकती है? हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। यार क्या न्यूज है। अब मुझे तो कोई डाउट नहीं कौन है, दिल जो बोल रहा है समझ लो, मुंह बोल रहा है ISI है, पर इससे अपनी कंट्री जो एक मेरा मतलब ड्रीम था कि हमारी कंट्री के ऊपर कोई बुरी नज़र भी डाले तो उसको उसकी आंखें निकाल दो, उस टाइप का हमारा होना चाहिए स्टैंड, वो होते हुए दिख रहा है कि देखो
हमारी जो रॉ है इतनी पावरफुल और स्ट्रांग हो गई है कि अब जो बाहर बैठे होते हैं और सोचते थे कि भैया हम तो बाहर बैठे हैं, हमारा तो कुछ उखाड़ ही नहीं सकता इंडिया, उस टाइप से उनकी सोच थी। अब उन्हें पता चला है कि हम तुम्हारे घर में घुस कर मारेंगे। दूसरा घुस के तो वो था, अब ऐसा घुस के भी होगा, तुम कहीं पे भी हो दुनिया के कोने में, तुम कुछ गलत करो बचोगे नहीं। पहली बात तो ये बहुत अच्छा वीडियो बनाया है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे इन्होंने बैक टू बैक बताया, यहाँ पे मारेगा, यहाँ पे मारेगा, यहाँ पे मारेगा, यहाँ पे, ये इतना बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। वही तो, ये अपने आप ऐसा नहीं हो सकता कि इतने लोगों की एक ही समय पे बैड लगा, एक दो सुन समझ सकते थे, पर इतने लोगों की बैक टू बैक बैड लक, मतलब ये कोइंसिडेंस नहीं है। ISI कर रहा है ताकि वो फंस ना जाए। कोई ना किसी ने ऑपरेशन किया है, और ये इसलिए किया है क्योंकि ये एंटी इंडिया एलिमेंट्स थे। अब मिस्टर पन्नू का मुझे पता नहीं, जब तक कंफर्मेशन नहीं आती कुछ पता नहीं है कि अंडरग्राउंड हुए हैं कि नहीं हुए, कहाँ चले गए, र्यूमर है नहीं है। अगर 101 में मल्टी कार एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी न्यूज़ आनी चाहिए कि मल्टी कार एक्सीडेंट हुआ था। हम भी देखना पड़ेगा सैन फ्रांसिस्को के वहाँ पे कि कोई मल्टी कार का एक्सीडेंट हुआ था, हाईवे 101 पे जो कैलिफोर्निया में जाता है। साथ में इजीली पता चल सकता है कि कौन किस किस की डेथ हुई है, क्योंकि वो और जाके तो जो हैं वो देख के भी कंफर्म भी कर सकते हैं। तो इतना टफ होना तो नहीं चाहिए कि कंफर्म होए, क्योंकि कंफर्म होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ नहीं कंफर्म होनी ज़रूरी है। मल्टी कार एक्सीडेंट और डेफिनेटली कवर होगा न्यूज़पेपर्स में, हम भी देखने की कोशिश करेंगे क्या नहीं हुई ये देखना पड़ेगा। मगर उसको एग्जीक्यूट करना बहुत डिफिकल्ट है। आप कैसे कोई कर सकते हैं एग्जीक्यूट मल्टी कार में एक्सीडेंट को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, आई डोंट नो। जो बंदा कर रहा है उसकी भी जान को खतरा है, तो आई डोंट नो ये क्या है, बट ऐसा लग रहा है समथिंग मेजर इज गोइंग ऑन और मैसेज क्लियर हो रहा है। और ये भी एक चीज़ नज़र आ रही है लास्ट में कि मोदी जी ने रॉ को बहुत ही पावरफुल बना दिया है, विच इज़ लाइक ऐसा लग रहा है मोसाड की तरह, KGB की तरह, CIA की तरह ऑपरेशंस हो रहे हैं रॉ के, विच इज अमेजिंग। ऐसे ही होना था, अगर ये हुआ है, बट लग रहा है कि रॉ को बहुत पावरफुल, कहाँ पहले दबा के रखा हुआ था फ्रीडम दीनी, अब ऐसी पावरफुल बना रहे हैं। और जब इतना अच्छा अगर कहीं रिजल्ट आ रहा है तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को और फंडिंग इंक्रीज करनी चाहिए, नंबर 1 कर देना चाहिए। पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल हमारी रॉ होनी चाहिए। फीलिंग सो प्राउड यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।